हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंशियल सीरीज। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 9.2, और ये है प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12 नहीं है। 12 हमने पिछले क्लास में बता दिया था। 13, 14 से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो चलो बच्चों, हम इस पर स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान से साथ साथ लिखना और समझना, सुनना बिल्कुल आएगा। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, फर्स्ट पी टर्म मतलब 1 से p तक ऑफ एन एपी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। ये भी कह रहा है 1 से q तक। नेक्स्ट क्यू टर्म नहीं लिखा है यहां पर, ध्यान रखना। फाइंड द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू टर्म। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म नहीं आएगा, इसकी वैल्यू पता करना है। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, तो एसएन का फॉर्मूला है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, और इनटू क्या होता है, तो 2a होता है, और प्लस n-1 और इनटू क्या होता है, d होता है। ये फॉर्मूला है जो हमने इसको यूज किया। तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए हमको, फर्स्ट टर्म में कितना चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने मान लिया तो लेट फर्स्ट टर्म को हमने क्या माना बच्चों, फर्स्ट टर्म को मान लिया हमने ए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया इसका, डी। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हमने मान लिया बच्चों डी मान लिया। और क्या लेना है, एन तो ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्म है, और कुछ भी नहीं लेना है। तो अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म मतलब एसपी, एसपी होता है। एसएन की जगह पर हमने पी लिखा है एसपी। तो इसका एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, p/2 होगा। n/2 की जगह पर p/2 लिख दिया, इंटू 2a। ए की वैल्यू हमने क्या लिया बच्चों, तो a लिया है हमने, a की वैल्यू। तो यहां पर लिख देंगे 2a, और प्लस n-1 और इंटू डी। दोनों वैल्यू देखो हमने पुट कर दिया, वहां भी डी है और यहाँ भी डी, दोनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया ए और डी का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया फर्स्ट क्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, सम ऑफ क्यूटर मीन्स क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एस क्यू अप्लाई करेंगे। एस क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो q/2 आएगा, और इंटू 2a। यहाँ भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, a है, और प्लस n-1 है बच्चों, और इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर d है, और ये दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू, दोनों इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वैल्यू सेम है बच्चों। तो यहाँ पर लिख दो क्या लिखेंगे, p/2 की जो वैल्यू है p/2, और इंटू 2a, और प्लस n-1 इंटू डी, n-1 और इंटू डी। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म मीन्स q/2 आ जाएगा। यहाँ पर q/2 लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2a लिखेंगे, 2a और प्लस q-1। तो यहाँ पर क्यू टर्म है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया यहाँ पर n, ये गलत बात है। यहाँ पर सही बात क्या है, तो p-1 लिखना पड़ेगा, p-1। और यहाँ पर लिखेंगे q-1 प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, q-1 इंटू डी। तो यहाँ लिखो q-1 और इंटू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने स्टेटमेंट इसका लिख दिया, बात बिल्कुल सही है। तो सही है तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, देखो ये भी सही है। अब इसका क्या करते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो इसको जगह बना लेते हैं पहले, और इसको क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं बस। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा देखो ध्यान से, ध्यान से समझते जाना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2pa और प्लस p-1, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, pd लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2aq लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो q-1 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, qd लिखेंगे। qd लिख दिया हमने यहाँ पर। लिखने के बाद ऐसा करो, एक को अलग करते हैं, डी को अलग करते हैं, इसमें देखो क्या रिलेशन बनता है बच्चों,
तो इसको इधर ले आते हैं, देखो इसको इधर ले आते हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो क्या लिखे यहाँ पर, और ये आ रहा है 2pa, और इसमें एक कॉमन भी ले लेते हैं साथ में, लेकिन चलो बाद में लेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे ले लेंगे। 2pa लिख दिया हमने, माइनस 2aq लिख दिया, 2aq, 2aq या qa आ गया, माइनस या प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर डी कॉमन लेना है, तो यानी इसका मतलब हो गया p-1 और इंटू पी डी, देखो पी डी, और माइनस q-1 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू डी, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया बच्चों, 0 के इक्वल हो गया। ये भी बात बिल्कुल सही लग रहा है, तो सही लग रहा है, तो यानी इसमें से कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेते हैं, तो इसमें हम लेते हैं 2 कॉमन ले लिया हमने, और इसके बाद एक कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पर p-q, इसको हमने लिख दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो एक डी कॉमन आ रहा है, अभी तो फिलहाल और कुछ दिख नहीं रहा है, तो जैसे जो डी नहीं दिख रहा है तो बाद में देख लेंगे, तो इसमें हमने डी कॉमन ले लिया, और बचा क्या, तो p² और माइनस p, और ये माइनस q² और प्लस क्या बच गया बच्चों, q बच गया, और ये वैल्यू क्या आ गया इसका, 0 आ गया। देखो प्यार से तुम भी लिखते जाओ, हम भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं कोई दिक्कत है, तो इसके बाद क्या करेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2a और इंटू p-q और प्लस d इंटू, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैजिक है बच्चों, मैजिक कुछ नहीं है, p² माइनस q² है, तो उसको एक साथ लिख दो, और बाकी उसको फैक्टराइज कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज कर देंगे। पहले p² q² हमने लिख दिया, और माइनस का क्या लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं p-1 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका, p-q आ जाएगा, ब्रैकेट को ध्यान से करना, हमने साइन चेंज करके डायरेक्ट लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, ये जो p² माइनस q² है, और इसमें से कॉमन लेंगे p-q, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, जरा उस रिजल्ट को देखो, तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, p-q कॉमन लेते हैं, तो p-q हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, उसको लिखो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a बच रहा है, यहाँ पर देखो 2a बच गया, 2a हमने लिख दिया, प्लस, प्लस में क्या बचेगा, तो यहां से ये p-q यहाँ दिया, और p-q इसमें भी है, तो इसमें भी p-q कॉमन लेते हैं, तो d तो पहले से है, d हमने लिख दिया, d ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है बच्चों d, और इसमें p-q कॉमन लेते हैं, p-q कॉमन ले लेते हैं, p-q हमने कॉमन लिया, तो ये कॉमन जो है यहाँ पर, तो अच्छा कॉमन यहाँ भी ले लिया ना, ठीक है, कॉमन इससे भी लिया, कॉमन इससे भी लिया, दोनों से कॉमन लिया, तो p-q कॉमन आ गया, तो d इंटू क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, p+q बचेगा, यहाँ पर p+q लिख देते हैं, और इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर -1, ठीक है, -1 हमने लिख दिया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू किस इक्वल आ रहा है बच्चों, ये 0 के इक्वल आ रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि 0 के इक्वल आ रहा है। अब हम केवल इस स्टेप को ध्यान से देखते जाएंगे, और इसको हम सोल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, आंसर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान से देखना है, तो देखो ध्यान से, तो ये देखो क्या है, 0 है, अगर यहाँ पर है तो एक रूल होता है, अगर p इंटू क्यू 0 है, तो आइदर p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, ऐसा होता है, दोनों में से कोई 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है, कोई बात नहीं है, तो हमने पहले इसको 0 लिया, तो कौन ये केस फर्स्ट, इफ p-q इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0, अगर ये 0 है तो क्या आ जाएगा इसमें ये सॉरी, ये क्या है बच्चों, ये 0 है, p-q यहाँ पर बता रहा है 0 है, तो p इक्वल टू q है, जो इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट टर्म, p and q are two different terms, therefore it is impossible। और नाउ इस पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, 2a और प्लस d इंटू p-q, तो p-q हमने कहा कॉमन ले लिया बच्चों, ये गड़बड़ा तो नहीं दिया हमने, क्योंकि सब सही है ना, ये कहाँ से छूट गया कैसे, अच्छा ठीक है ठीक है, ये कॉमन हमने देखो यहाँ पर ले लिया है, इसलिए कॉमन पूरा ब्रैकेट से बाहर लिखा हमने, यानी ये स्टेप यहाँ पर नहीं आएगा, ये हो गया गड़बड़,
तो गड़बड़ हो गया तो इसको चलो ठीक कर देते हैं, इसको हमने सही कर दिया। तो इसके बाद क्या बचेगा इसका, जरा देखो ध्यान से, पी माइनस क्यू अपने बाहर लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल से पी माइनस क्यू कॉमन लिया यहाँ पर, ठीक ना। तो पी माइनस क्यू बाहर आ गया, तो ये इतना बच गया। अब इसको हम लिखेंगे तो डी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी प्लस क्यू और माइनस वन और इंटू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 0। तो ये ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, एक हमारा इक्वेशन आ रहा है, और इक्वेशन है क्या, जरा ये ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में अगर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, P प्लस क्यू और माइन अपॉन 2, तो ये वैल्यू क्या होगा इसका, 0 ही रहेगा, ये तो 0 रहेगा ये। लेकिन 0 रहने का मतलब क्या है कि चलो इसको ऐसे नहीं समझाते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये 0 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब हम आते हैं सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म पर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है n/2, फॉर्मूला वही होगा n/2, मतलब P प्लस क्यू/2, n/2 हो गया, और इंटू 2a हो जाएगा यहाँ पर, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1, ये होता है क्या, सम ऑफ पी क्यू टर्म होता है। देखो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ए वाली वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से आते, जरा देखो ध्यान से, तो यार आ 0, तो देयरफॉर सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू क्या आएगा इसमें बच्चों, 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू अगर हम लिखेंगे पी प्लस क्यू अपॉन 2 और इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ये भी हम समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ पी क्यू आर टर्म ऑफ एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसका सम ऑफ पी टर्म दिया हुआ है, क्यू टर्म गिवन है, आर टर्म वो एपी के फॉर्म में है, ऑफ एन एपी, ये एपी क्या टर्म है। तो एपी के सीक्वेंस के अंदर से पी का सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ आर टर्म लेते हैं। आर इन एपी, आर ए बी सी, उसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, सम ऑफ पी टर्म की वैल्यू ए है, सम ऑफ क्यू टर्म की वैल्यू बी है, सम ऑफ इसका ए बी है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो हमको इसको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हम क्या देखेंगे कि ये इक्वेशन है, लंबा देखने में लग रहा है लेकिन लंबा है नहीं। क्या करना है, तो कैलकुलेशन भले थोड़ा लंबा हो लेकिन क्वेश्चन आसान है बच्चों। तो हम लेते हैं एस पी, मतलब पी टर्म, एस पी, देखो एस पी सम ऑफ पी टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p/2 होगा, और क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं, ये लेते हैं, तो 2a और प्लस p-1 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं इसका, d लेते हैं, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a इक्वल टू a। बस सम ऑफ क्यू टर्म पर आते हैं बच्चों। तो सम ऑफ क्यू टर्म में क्या बता रहा है, q/2 आएगा यहाँ पर, और इंटू फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2a प्लस q-1 और इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसकी वैल्यू b है, तो यहाँ पर हमने b लिख दिया। सम ऑफ आर टर्म लेते हैं, तो आर टर्म की वैल्यू क्या है, तो r/2 है, r/2 है, और इंटू 2a प्लस, प्लस में क्या लिखा हुआ है, ये r-1 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, d लिखेंगे, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, c के इक्वल है। बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ तक, इसमें देखो ध्यान से पैसेंस रख करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ तक तो हमने कर लिया, एबीसी की वैल्यू को देखो इनपुट कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, a/p लिखा हुआ है, तो a/p, इस p को नीचे लाते हैं, देखो यहाँ पर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, यानी देयरफॉर, अब हम इसको जरा और ध्यान से लिखते हैं इसको, तो a/p की वैल्यू क्या है, जरा देखो ध्यान से, a/p की वैल्यू है 2a हाफ इंटू 2a प्लस p-1 और इंटू क्या गिवन है, d गिवन है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, अभी नहीं नाम देंगे, ठीक है, इसके बाद नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अब और ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन पी तो आ गया, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई किया है क्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई विद क्यू-r, तो मल्टीप्लाई विद क्यू-r, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय
क्यू माइनस आर, इसको क्यू माइनस आर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर जरा लेफ्ट हैंड में देखो क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा यहाँ पर ए बाई पी आ गया, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई किया हमने, क्यूब माइनस आर से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्लियर है कि हमको राइट साइड में भी ऐसा करना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में भी ऐसा करते हैं, तो 1/2 लिखते हैं, और इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर 2a लिख दिया हमने, और प्लस p माइनस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई d लिख दिया, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, q माइनस आर से, q माइनस आर, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन में इसको यहां लाएंगे तो b बाई क्यू बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, r माइनस पी से, तो r माइनस पी बन जाएगा। यानी सिमिलरली में हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों कि सिमिलरली बार बार समझाना सही नहीं होता, एक बार समझा दिया काफी है। इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं और इस इक्वेशन पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर दिमाग हम भी लगाते हैं, तुम भी लगाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी बाई क्या रहा है इसमें, ए बाई पी आ गया, पहले ए बाई पी आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब क्या लेते हैं यहाँ पर बी बाई क्यू लेते हैं, तो ये वाला क्यू जो है बच्चों यहाँ पर आएगा, तो लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा, बी बाई क्यू, ये आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही आएगा, बी बाई क्यू आएगा। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आर माइनस पी से, तो आर माइनस पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्यू देखो यहां चला गया, तो ये बच जाएगा 1/2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और होल मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्यू आर माइनस पी से, तो हम इसको आर माइनस पी से, लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड में मल्टीप्लाई कर देंगे आर माइनस पी से, और इसको इक्वेशन नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। प्यार से लिखते चले जाओ बस, ठीक ना। इसके बाद जब समझ में आ जाए तो वीडियो को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ, हमारे पीछे मत पड़ा रहो कि धीरे धीरे हम पढ़ाते तो धीरे धीरे हम भी समझेंगे। तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सी आर आया, थर्ड इक्वेशन की बात है, तो थर्ड इक्वेशन में सी बाई आर हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, सी बाई आर देखो हमने डायरेक्ट लिखा, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2a, ये सॉरी सी बाई ए मल्टीप्लाई किससे किया हमने, पी माइनस क्यू से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं p माइनस क्यू से, और लेफ्ट हैंड में क्या, राइट हैंड में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 2a आ गया, और प्लस, तो प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, r माइनस वन और इंटू डी, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, तो मल्टीप्लाई किया है p माइनस क्यू से, p माइनस क्यू से। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, तो थर्ड हो गया, इसका भी काम कहानी खत्म। देख लो, साथ साथ लिखते चले जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं, अगर नहीं सुनने से समझ में नहीं आता है, मैथमेटिक्स सही है, तो क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम तीनों इक्वेशन को देखो बच्चों ऐड कर देते हैं, तीन इक्वेशन को ऐड करते थे, हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुका है, और तीनों को हम ऐड करते हैं, तो एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को देखो ऐड कर दिया हमने, तो देखो राइट लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, राइट हैंड में क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, तो a अपॉन पी आ रहा है, देखो a अपॉन पी, और क्या आ रहा है, क्यू माइनस आर लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया, प्लस ये आ रहा है सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, ये भी बात सही है। ये इक्वेशन हमने थर्ड लिख दिया, पहले हमको सेकंड लिखना चाहिए था, ठीक ना, पहले हमको सेकंड लिखना चाहिए था, तो पहला लिखते हैं सेकंड, और सेकंड में वैल्यू क्या है, तो b बाई क्यू है, और क्या लिखा हुआ है, r माइनस पी है, थर्ड इक्वेशन क्या है, प्लस थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में गिवन है c बाई आर गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू है, तो ये इसका काम हो गया। और ये किसके इक्वल है बच्चों, तो इसको लिख दो, तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, तो देखो हाफ 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 तीनों में है, तो हम 3 बार हाफ क्यों लिखे, इसको हाफ हम कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको हाफ हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं, तो क्या बचेगा, 2a प्लस 2a, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, r माइनस पी से, r माइनस पी, ठीक है। इसी तरह इसको लिखेंगे, और प्लस r माइनस पी, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो ये क्या आ जाएगा इसमें प्लस डी, क्या लिखेंगे यहाँ पर Q-1 और इंटू डी और मल्टीप्लाई इसे भी कर देंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा R माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, बात सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। प्लस सेकेंड इक्वेशन पर आता है तो हाफ तो हमने कॉमन ले लिया, हाफ का सही इक्वेशन को छोड़ दिया हमने, है ना, पहले इसको, फिर वही गलती हो गई, पहले हमको इसको लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक ना, वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, छोड़ो। अब इसके बाद देखो हाफ यहाँ यहाँ भी एक इक्वेशन बच गया बच्चों, तो 2a यहाँ भी लिखेंगे, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 2a, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर दो, किससे, Q माइनस आर से। Q माइनस आर देखो, Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, Q माइनस आर, Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो P माइनस वन, P माइनस वन, P माइनस वन और इंटू डी, मल्टीप्लाई किससे किया है, तो Q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, Q माइनस आर, ये दो हो गया है। इसके बाद थर्ड भी लिखेंगे, तो थर्ड के लिए पहले क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे, तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले जगह बनाओ। अब थर्ड इक्वेशन आ गया, तो चलो सीधा थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस, ये प्लस में ये थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बच्चों देखो हिम्मत बांधना पड़ेगा, हिम्मत हार गए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हार गए, ठीक है ना। तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पर, 1/2 तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई, हाफ हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या लिखना है इसमें थर्ड इक्वेशन में, एक हम लिखेंगे 2a लिखेंगे, और इस 2a को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस में क्या लिखना है, तो प्लस लिखो यहाँ पर, प्लस R माइनस वन इंटू डी, R माइनस वन इंटू डी, अब मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, P माइनस क्यू से, तो P माइनस क्यू लिख दिया, लिखने के बाद P माइनस क्यू लिख दिया हमने, P माइनस क्यू, और ये सब सारा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, टोटल ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो 2a यहाँ पर है बच्चों, तो अब जरा और ध्यान से देख लो थोड़ा सा, हम तो कलर बदल देते हैं, तो देखो 2a यहाँ पर है, 2a यहाँ पर है, और 2a यहाँ पर है, तीन जगह 2a है, उस 2a को हम एक साथ कॉमन लेते हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, जरा इसको ध्यान से देखो, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, हाफ तो पहले से कॉमन है बच्चों, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2a कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर से 2a कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उस वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r माइनस पी बच गया, ठीक है, r माइनस पी, प्लस क्या बचेगा इसका, q माइनस आर, और प्लस क्या आ जाएगा, तो p माइनस क्यू, प्लस p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, तो ये ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर जो बचेगा उसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमको डी जी कॉमन दिख रहा है, तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, डी कॉमन लेंगे, और जो टर्म बच रहा है फिर इसको लिखेंगे सबको एक साथ, तो क्या बच रहा है, क्यू माइनस वन और इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन और इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी बच गया, फिर क्या बच गया इसका, तो डी तो कॉमन ले लिया, तो पी माइनस ये क्यू माइनस वन आर माइनस पी, यहाँ पर क्या बचेगा, पी माइनस वन आर माइनस क्यू, तो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी माइनस वन और इंटू आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, फिर क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से डी कॉमन लेंगे, तो आर माइनस वन, तो प्लस यहाँ पर डी कॉमन ले लिया हमने, तो आर माइनस वन, और ये क्या बच गया इसका, पी माइनस क्यू। अब देखो ध्यान से क्या करना है, तो मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर आ चुका है बच्चों, देखो माइनस पी प्लस पी तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है बच्चों, और ये प्लस क्यू तो ये भी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बचा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक टर्म क्या आ गया, जीरो आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर, तो ये लिख देंगे हाफ, हाफ लिख दिया, डी कॉमन आ गया, ये तो आ गया जीरो, इसको छोड़ो, इसको हमने छोड़ दिया बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो Q को मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस पी की, तो क्या जाएगा इसमें, क्यू आर माइनस क्यू पी, इसके बाद क्या जाएगा, माइनस आर प्लस पी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, इसी तरह देखो आगे सोल्व करेंगे,
तो ये मल्टीप्लाई करो, किससे, पी को मल्टीप्लाई करो आर माइनस क्यू से, तो यानी ये क्या आ जाएगा सेकंड टर्म की वैल्यू, तो हम डिफरेंट कलर में लिख रहे हैं, ग्रीन लिख रहे हैं, तो माइनस पी आर और क्या आ जाएगा बच्चों, तो प्लस पी क्यू आ गया, माइनस क्यू आर और प्लस पी क्यू, यहाँ पर क्या आ रहा था, डी कॉमन लिया हमने तो प्लस क्यू आर आ रहा था, और वहां पर क्या आएगा माइनस पी आर कब आएगा, प्लस पी आर आएगा ना, प्लस पी आर और माइनस पी क्यू, प्लस पी आर और माइनस पी क्यू आ जाएगा, माइनस पी क्यू, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस क्यू, माइनस आर प्लस क्यू, फिर इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू पी, तो प्लस पी आर माइनस क्या लिखेंगे आर पी, और लिखेंगे माइनस पी और प्लस क्यू। अब इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से क्या देखना है, तो पी क्यू दो बार कैसे आ गया, तो ये जो वैल्यू है पी क्यू माइनस पी आना चाहिए थी ना, तो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, और पी क्यू नहीं क्यू पी आएगा यहाँ पर, ये गलती कैसे हो गई, सम ऑफ, ये एक सेकंड, ये जो गलती हो गई कहाँ गलती हो गई, जरा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, अरे हैंग कैसे कर गया, देखो हमारी बात सुनो, ठीक है, ये बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया दिख नहीं रहा है, ये क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आएगा, ये कितना आ रहा है यहाँ पर प्लस पी आ रहा है ना, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया होगा पक्का, हमने यहाँ पर गलती कर दिया, तो ये क्या होगा इसका क्यू माइनस पी आएगा यहाँ पर, क्यू माइनस पी, बस ये गलती हो गई है, ऊपर से मिस्टेक सुधार देना, अरे यार हैंग कैसे कर रहा है, क्यू माइनस पी होगा, यानी रीजन क्या है गलती होने का, हमने क्वेश्चन में गलत लिख दिया, तो यानी ये देखो ये सारा टर्म आपस में कट जाता है, आंख बंद करो सारा टर्म कैंसिल करो, ठीक ना, ये सारा टर्म कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा इसका, ये भी जीरो आ जाता है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म क्या आएगा बच्चों, ये जीरो आएगा, हमको पता है, नहीं तो प्रूफ करना था, जीरो प्रूफ करना था, ये तुम्हारा आंसर ये आएगा, ये सारा कट करके जीरो आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ इन टर्म, यानी ये दिया हुआ सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड एम टर्म की वैल्यू 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो सम ऑफ क्या दिया हुआ है एन टर्म, तो इस टर्म से ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम हेल्प ले सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ा दिया बच्चों, लेकिन देखो यहां पर जब सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है तो समझ जाना क्या होता है, अगर ये टर्म गिवन है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, nth टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर एन टर्म की वैल्यू ये गिवन है, क्या गिवन है इसमें 3 इंटू एन स्क्वायर और प्लस 5n गिवन है, तो हम इसमें लिख देंगे माइनस एस एन माइनस वन टर्म, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे प्लस 5n लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस किया है तो माइनस 5n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एन माइनस वन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन बताएगा nth टर्म, तो इसका सॉल्यूशन क्या बता रहा है जरा ये भी हम देख लें अब ध्यान से, तो 3n स्क्वायर बता रहा है ये, और प्लस क्या बता रहा है 5n बता दिया, ठीक है, माइनस माइनस में क्या करेंगे बच्चों, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -3 इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 आ गया इसका सॉल्यूशन, और माइनस एस एन माइनस वन, तो एस एन माइनस 5n माइनस वन, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5n हो जाएगा, यहाँ पर -5n और प्लस क्या आ जाएगा इसका प्लस का 5, ये तुम्हारा हो गया
फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? तो Sn nth टर्म का। अब जरा इसको ब्रैकेट ओपन करें सही से, तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा देखो 3n स्क्वायर और प्लस 5n आ गया यहाँ पर, माइनस क्या लिखेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस क्या लिखेंगे तो 6n लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बस बस लिखते जाना है, माइनस का 5n लिखेंगे और प्लस का 5 लिख दिया हमने। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या है, ये टर्म तो देखो कैंसिल होने का रास्ता दिख रहा है, प्लस माइनस। दूसरी वैल्यू क्या है, तो ये 5n है बच्चों प्लस का और 5n माइनस का है, तो 5n प्लस का हो गया और 5n माइनस का हो गया, तो ये हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा, बचा इसमें -6n प्लस प्लस क्या बच रहा है यहाँ पर, तो प्लस का 2। बस बात बिल्कुल बात सही है, इतना ही बचेगा। तो nth टर्म की वैल्यू कितना आ रहा है, nth टर्म की वैल्यू है यहाँ पर, nth टर्म की वैल्यू हो गया हमारा, ये कैंसिल कैंसिल, -6n, ठीक है ना, -6n सही है ना, हाँ सही है, क्योंकि अच्छा नहीं सही नहीं है, सही कहा है, ये माइनस है ना बच्चों, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, n स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस 6n और प्लस 2 है, तो प्लस 6n है और प्लस का 2 है, ये प्लस का 2, अब बिल्कुल सही है। तो ये हो गया तुम्हारा nth टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म अगर इतना है बच्चों, तो mth टर्म क्या लिख सकते हैं, तो mth टर्म लिख सकते हैं 6m प्लस 2 है, ये बात सही है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, mth टर्म 164, तो 6m प्लस 2 की जो वैल्यू है 164 है, यानी 6m की वैल्यू क्या है, तो 6m की वैल्यू क्या है 164 माइनस 2, मतलब क्या है इसका 162 है, तो 162 है, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 162 अपॉन 6 है, तो अपॉन 6 में मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अगर ये इंटीग्रल आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन अब तक सही चल रहा है, नहीं आया तो गलत चल रहा है। तो देखो यहाँ पर 6 2 जा कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, 2 लिख दिया 4, तो 4 मतलब कितना आ गया यहाँ पर 42, तो ये कितना होता है 6 7 जा 42, 27, ये तुम्हारा आंसर आ गया, हो गया सही है, m की वैल्यू 27 आ रहा है, इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल नहीं आता तो कैलकुलेशन गलत हो जाता, लेकिन इंटीग्रल सही आ गया। कैलकुलेशन तो गलती हमसे होती है भाई, तुम लोग से नहीं होना चाहिए, हमारा गलती माफ हो सकता है, क्योंकि हमको एक ही लाइन बोलना है सॉरी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो नंबर ही चल जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखो, insert 5 number between 8 and 26 so that resulting sequence in a form of AP, यानी इसका मतलब एक नंबर 8 है बच्चों और इसके बाद इंसर्ट 5 टर्म, इसमें 5 1 2 3 4 5 इसके बीच में डालना है, एंड सच दैट इट बिकम AP, देखो ये AP में होना चाहिए, तो बीच में जो नंबर इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक ये नंबर है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक मीन एंड फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, वी हैव टू इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन देम, बस। तो देखो क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन इसका आसान है बच्चों, तो अगर हम इसमें दिमाग लगाए बच्चों, तो ये टर्म नंबर क्या है, सेकंड है, टर्म नंबर क्या है, सेकंड है, लेकिन अरिथमेटिक नंबर क्या है, 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 की वैल्यू होगी a प्लस डी होगा, a2 की वैल्यू क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a3 मतलब टर्म अरिथमेटिक मीन नंबर 3, तो टर्म नंबर क्या है 4 है, ये टर्म नंबर 4, इसकी वैल्यू क्या होगा a प्लस 3d होगा फॉर्मूला। इसके बाद फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, फोर्थ अरिथमेटिक मीन की वैल्यू, ये क्या है इसका a प्लस 4d है, और इसके बाद फिफ्थ अरिथमेटिक मीन क्या है, तो a प्लस 5d है, ये भी बात सही हो गया। अब लेकिन हमको क्या चाहिए, ए डी सब में ए और डी है, ए और डी की वैल्यू पता करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो ए तो हमको क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है भाई, ए की वैल्यू क्या है, तो 8 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं, ए की वैल्यू 8 लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये टर्म नंबर क्या है भाई, तो देखो यहाँ पर 5 अरिथमेटिक मीन है और प्लस 1 6 है और ये 1 क्या है
7 है, यानी टर्म नंबर 7 की वैल्यू क्या है? टर्म नंबर 7 की वैल्यू स्मॉल ए लिखा है बच्चों, इसलिए टर्म नंबर 7 है। इसकी वैल्यू क्या है? 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वैल्यू a प्लस 6d इज मस्ट बी इक्वल टू 26। अब बचा क्या? a की वैल्यू डालना और d की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो a की वैल्यू डालते हैं और d की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू डालने पर d की वैल्यू आ जाएगा, बस आंसर आ गया। और क्या करना है इसमें? क्वेश्चन ही खत्म हो गई। ये देखो यहाँ पर a की वैल्यू इनपुट करते हैं बच्चों, तो 8 हमने इनपुट कर दिया, प्लस कॉमन ये 6 इंटू डी, डी की वैल्यू वी डोंट नो वैल्यू ऑफ डी, और इक्वल टू क्या लिख देते हैं यहाँ पर? 26 लिख देते हैं। तो 6d की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 26 और -8, 26 -8 कितना होता है बच्चों? 8 8 16 18 होता है, 18। तो d की वैल्यू क्या आएगा? 18/6। तो d की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गया? 8, और d की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों? आगे तुम्हारा काम है क्या करना है? a और d की वैल्यू पुट कर दो तो पहला नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है? a और d, तो 8 + 3 11 आ रहा है। इसके बाद a2 की वैल्यू क्या आ रहा है? तो 14 आ रहा है। a3 की वैल्यू कैपिटल A3 लिखा है हमने, कैपिटल A3 की वैल्यू क्या आ रहा है? तो a + 3d मतलब 14 3 17 आ रहा है। यानी इसके बाद a4 की वैल्यू क्या आ रहा है? तो बस कैलकुलेट करते जाओ। तो इसमें या फिर हम इसमें सब में 3 3 इंक्रीज करा देते हैं तो 20 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा इसका? 23 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। हो गया काम। A5 की वैल्यू क्या है? तो 23 है। फिर इसके बाद 26 है। हो गया, सारे नंबर पता लग गए। बस मतलब कैलकुलेशन करना है बस, ध्यान से। मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, होते रहता है सब। a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n -1 एंड b पावर n -1, ये जो नंबर है इट इज ए नंबर इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है बच्चों। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला अर्थमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन से भी आएगा, और फिर हार्मोनिक मीन से भी आएगा। एनसीईआरटी में 2 टाइप के पढ़ने हैं, लेकिन 3 टाइप के कभी कभार आ जाता है। तो हम देखो दूसरी पहला टाइप बता रहे हैं फिलहाल अभी। तो ये नंबर क्या है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर लिखेंगे ए, क्या लिखा हुआ है? दो नंबर का अर्थमेटिक मीन है, a प्लस बी का अर्थमेटिक मीन होता है, और ए वैल्यू किसके इक्वल है? ए वैल्यू है a पावर n और प्लस b पावर n अपॉन a पावर n-1, a पावर n-1 और प्लस b पावर n-1। इट इज योर क्वेश्चन। अब नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉपर्ली, और कुछ नहीं करना है। तो सिंप्लीफाई करके पावर को कंपेयर करके n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है। तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया बच्चों, किससे? a पावर n-1 से, और प्लस b पावर n-1 से इसको मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू 2 इंटू a पावर n। तो हम डायरेक्ट क्यों ना लिखें? a पावर n प्लस 2 इंटू बी पावर n, हमने डायरेक्ट लिख दिया। कोई बात नहीं, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू से, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a को इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पर आएगा a पावर n आ गया। फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा इसमें? a मल्टीप्लाइड बाय b पावर n-1। फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा यहाँ पर? b प्लस बी इंटू ए पावर n-1। फिर इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b पावर n आ गया, बिल्कुल आ गया। और फिर क्या आ गया? तो राइट हैंड में क्या है? तो ट्वाइस ऑफ ए पावर n है, और प्लस ट्वाइस ऑफ b पावर n है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं? सबको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं बस। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इसको राइट हैंड में, ए पावर एन को, बी पावर एन को, दोनों को राइट हैंड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड में ले जाने के बाद देखो जो नंबर बचेगा उस नंबर पर हम ध्यान देंगे। तो क्या लिखे बचेगा नंबर? ए पावर बी n-1 प्लस बी इंटू ए पावर n-1 इक्वल टू, तो यानी लिखेंगे ए पावर n और प्लस बी पावर n लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने। अब यहां पर क्या लिखेंगे?
तो ऐसा करो a पावर n, हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, a पावर n से, नहीं डिवाइड करने पर नहीं काम चलेगा, इसको इधर ले जाओ, तो यानी जीरो, इसको इधर ले आते हैं तो जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, a पावर n माइनस, इसको इधर लाते हैं तो a पावर b पावर n माइनस a इंटू बी पावर n माइनस 1, ठीक है, और प्लस b पावर n, और ऐसा करते हैं इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस b पावर a इंटू बी इंटू ए पावर n माइनस 1, ये दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, तो यहां से आ जाएगा a कॉमन आ गया, a कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a पावर n माइनस 1, ठीक है, हाँ बिल्कुल बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो हमने एक कॉमन ले लिया है तो माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर b पावर n माइनस 1, ये कॉमन में आ गया, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन ले सकते हैं, तो ये यहाँ से b कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पर b का पावर n माइनस 1 और माइनस a पावर n माइनस 1, ये बचेगा, ये दोनों n माइनस 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखो उल्टा आ रहा है, a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस a, तो ऐसा करते हैं इससे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो a इंटू ए पावर, बस क्वेश्चन हो चला है माइनस 1 और माइनस b पावर n माइनस 1, यहां से बच्चों हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस b आ जाएगा, ये आ गया अलग, ये कॉमन हो गया, ठीक है, और माइनस b कॉमन ले लिया यहाँ पर माइनस b, तो यहाँ पर क्या बचेगा a पावर, ये पहले क्या था बच्चों, b था और a बाद में था, अब उल्टा हो जाएगा, a पावर n माइनस 1 और इन माइनस b पावर n माइनस 1, तो अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, तो देखो ये फिर a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा इसका, a पावर n माइनस 1 और माइनस b पावर n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया हमने, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या रहा लेफ्ट हैंड में जीरो, तो इसको जीरो लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब देखो फिर वही काम करना है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, इट इज ओनली पॉसिबल आइदर फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो और बोथ जीरो, तीन कंडीशन होता है, तीनों में दोनों कुछ भी हो सकता है, तो देखो पहले हम इसको जीरो लेते हैं बच्चों, a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू जीरो, इफ पहला केस, तो इस केस से क्या बता रहा है, a इक्वल टू बी, और ये वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है ये, तो इम्पॉसिबल वाला काम क्यों करेगा, पॉसिबल वाला काम करो, पॉसिबल में क्या होगा फिर, तो दूसरी वैल्यू लेते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a पावर n माइनस 1 और माइनस b पावर n माइनस 1 इज मस्ट बी जीरो, देयरफॉर ये हो सकता है जीरो, तो देखो आगे का कैलकुलेशन बताएगा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसको इक्वल टू में लिखते हैं यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, b पावर n माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो अब जरा देखो ध्यान से क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर तो अपने आप आएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें आंसर लाने के लिए, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन करते चले जाओ। तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1 और अपॉन b पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या बता रहा है बच्चों, 1 बता रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन b पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये 1 है, तो a अपॉन b और पावर क्या लिख दें आप प्यार से, जीरो लिख सकते हैं, जब जीरो लिख सकते हैं तो बेस दोनों का सेम है, तो एक्सपोनेंट भी इसका सेम होगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू जीरो, बेस दोनों का सेम है तो पावर भी इसका एक्सपोनेंट सेम होगा, तो देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज टू n इक्वल टू 1, कहानी इसकी हो गई कंप्लीट। ध्यान से देखो, बहुत प्यार से समझाया हमने, आराम से समझाया, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट उत्तर पर आते हैं बच्चों, बिटवीन 1 एंड 31, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो गया। तो बिटवीन 1 एंड 31 एम नंबर इज इंसर्टेड बिटवीन सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन ए फॉर्म ऑफ एपी, यानी इसका मतलब एक नंबर 1 है बच्चों और एक नंबर क्या है, यहाँ पर एम नंबर है, पहले क्या था क्वेश्चन में 5 था, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था हमने तो 5 इंसर्ट, और इसमें क्या बता रहा है, एम पता नहीं क्या है, लेकिन फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है इसका 31, ये दो नंबर गिवन है।
इसके बाद क्या गिवन है, दो इफ सेवेंथ एंड एम माइनस वन नंबर की बात कर रहा है, नहीं कि टर्म की बात कर रहा है। जो इसमें नंबर डाला है, जो सेवेंथ नंबर है, और कौन सा एम माइनस वन नंबर है, कहां पर आएगा नहीं पता। ये दोनों का जो रेशियो है 5:9 है। ये दोनों का रेशियो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन समझना है बच्चों ध्यान से। सेवेंथ टर्म है और ए टर्म नंबर क्या है, ए एम माइनस वन टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है, तो 5/9 है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, ए की वैल्यू 1। क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखें तो ए की वैल्यू 1। टोटल टर्म कितना है इसके अंदर, तो देखो यहां से यहां तक कितना है, एम है, और एम प्लस वन है, और ये वाला क्या है, एम प्लस टू है। ये वाला क्या है टर्म, एम प्लस टू है। तो ऐसा करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें हमने अभी तक लिखा, और उस इन्फॉर्मेशन को पहले प्यार से लिखते हैं, और सॉल्यूशन तुम लोग से करवाएंगे, हमको सॉल्यूशन नहीं करना है। तो रीजन क्या है, हमारी सॉल्यूशन गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ए टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ए टर्म की वैल्यू 1 है, इसको लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा हमने कि ए एम प्लस टू नंबर का जो टर्म है, रीजन क्या है ए प्लस टू लिखने का, कि इसके यहां से यहां तक एम अर्थमेटिक मीन हो गया, एम हो गया, ये वाला क्या हो गया, एम प्लस वन हो गया, और ये क्या हो गया, एम प्लस टू हो गया। तो एम प्लस टू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 32 है, ये भी बात सही है। तो इसमें ए की वैल्यू 1 लिख दिया, डी की वैल्यू हमको नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम कॉमन डिफरेंस मानते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, डी मान लिया। अब आते हैं हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन पर। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, टर्म नंबर 7, माने टर्म नंबर 7 क्या है, तो यह लिखा हुआ है ए प्लस 7d डिवाइडेड बाई, ये क्या है, टर्म नंबर ए माइनस वन, टर्म नंबर, ये सॉरी नंबर क्या हुआ, नंबर है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब हो गया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये जो रेशियो है बच्चों 5/9 है, तो लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, 5/9। इसमें ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू को डाल दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसमें, और क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 7d लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम माइनस वन और इंटू डी लिखेंगे। ये जो रेशियो है 5/9 है। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई समझ में बच्चों, या इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब आते हैं बच्चों इस वाले वैल्यू पर, जो टर्म नंबर क्या दिया इसका 32 दिया हुआ, 31 दिया हुआ था बच्चों, और रेशियो सेवेंथ टर्म नंबर ये 31, सॉरी 31 गिवन, 32 लिख दिया हमने, 31, ये 31 गिवन, 31। यानी अब यहां पर हम देखते हैं, ये है स्मॉल ए, टर्म का नंबर लिखा है, तो टर्म नंबर में क्या होता है फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला होता है, याद करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है। तो ए एम प्लस टू नंबर का टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो होगा ए होगा, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे एम प्लस टू माइनस वन और इंटू डी, इसकी जो वैल्यू है ये 31 है। यानी इसका मतलब ए की वैल्यू डाल दो, तो ए की वैल्यू क्या डालेंगे बच्चों, 1 डालेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम प्लस वन लिखेंगे, और इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है 31 है। तो एम प्लस वन और इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है, तो 30 है, ये वैल्यू आ गया 30। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एम डी और प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या है, तो 30। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इसको सेकंड मानते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट को एक स्टेप और सिंप्लीफाई, 2 स्टेप सिंप्लीफाई करो, तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा इसका, 9 प्लस 63d, 9 7 जा 63, तो 63d
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5d m माइनस वन, 5d m माइनस वन, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, d इंटू 5, d इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर दिया d इंटू 5, ठीक है, d इंटू 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो एमडी को एमडी एक साथ लेंगे हमेशा, जब आज वादा रखता है, यहाँ भी एमडी दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, एमडी दिख रहा है, तो 9 और माइनस 5, तो ये क्या आ गया, इसका सोल्यूशन 4 आ गया। अब सोल्यूशन करना है, प्लस 63d आ गया, इसमें 63d आ गया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ, ये 5 हट गया यहाँ से, तो इक्वल टू कितना आ रहा है, डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है इसका 5md आ गया, 5md, और माइनस का क्या आ रहा बच्चों, माइनस का 5d, माइनस 5d, ठीक है, यहां तक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को क्या करना है, हमको सोल्व करना है, लेकिन सोल्व करते समय ध्यान देना है कि एमडी को एक साथ रखेंगे, एमडी को एक साथ रखेंगे, और एम और डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस बात को ध्यान से देखो बस। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन था एमडी का, यहाँ भी एमडी का इक्वेशन है, तो इसको राइट हैंड में ले जाते हैं, तो 4 इक्वल टू कितना आ गया, 4 इक्वल टू 5md आ गया, 5md और माइनस 6d और माइनस 5d माइनस 68d आ गया, ये काम हो गया तुम्हारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये चलो यहाँ पर चला गया, ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट का, यहाँ लो या मत लो, छोड़ो इसको, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको ऐसे करते हैं, नहीं लिया था तो फर्स्ट इसी को रहने देते हैं, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, 10th क्लास का मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, सोल्विंग फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड थर्ड दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या जाएगा, पहले डी की वैल्यू आएगा, फिर एमडी की वैल्यू आएगा, एमडी को एक साथ रखना है, ठीक ना, या डी की वैल्यू को इसमें डाल देना, कोई इक्वेशन तो एमडी आ जाएगा, बाकी तो जब एमडी पता लग गया, दोनों वैल्यू पता लग गया, तो सब कुछ पता लग गया, यही तो हमको फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, एमडी पता लग गया, सब हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या करना है, हमको सोल्व करना है, ये सोल्यूशन का काम तुम्हारा है, मेरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है ना, सोल्यूशन कर सकता है आराम से, 2 इक्वेशन बन गए, ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या लिखा हुआ है, ए मैन स्टार्टेड और टू रीपे ए लोन ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज, एंड इफ ही इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट पे इन 30 इंस्टॉलमेंट। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, फर्स्ट मंथ में 100 रुपया पे 100 रुपीज पे किया है, और इसके बाद कितना पे किया है, तो 105 पे किया है, फिर क्या किया है, 110 पे किया है, इस तरह से इंक्रीज कर दिया 5 रुपीज। तो बताना क्या है कि टोटल इसका 30 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा, यानी डॉट 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 इस बार, यानी इसका मतलब हमको फाइंड करना है S30। तो ये आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, S30 बस, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन की वैल्यू तो पता है ही, तो एसएन टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देख लो एसएन टर्म का फॉर्मूला में क्या आएगा, इसमें एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 और इंटू 2a फर्स्ट टर्म, और प्लस n-1 और इंटू डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या पे कर रहा है, 100 रुपीज का है, और डी की वैल्यू क्या है, इसका 5 रुपीज का है, और एन की वैल्यू क्या है, 30 है। तो S30 हमको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यानी इसका मतलब फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, तो 30/2, 30/2 और इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 100, और प्लस 30 - 1 29, और इंटू डी 29, और इंटू डी, तो डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू 5 है, ठीक है। और बाकी इस क्या काम है कि ये तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया। S30 की वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन से, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितना पॉलीगॉन है, यानी पॉलीगॉन कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखो ऐसा कुछ होते जाएगा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव 5 डिग्री। तो ए फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी अगर हम लेते हैं बच्चों 120 डिग्री का एंगल ये हो गया, इसके बाद ये कितना डिग्री आएगा, 125 आएगा, फिर कितना आएगा इसका 130 आएगा, 130 आएगा, फिर क्या आएगा, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बात खत्म हो गई। तो बताना स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 120 का है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, इसमें बताना है बच्चों एन की वैल्यू क्या है। तो देखो एन की वैल्यू क्या है, तो देखो ध्यान से, ये क्या है, तो ये है एंगल 120 है, फिर 125 है, ठीक है ना, फिर क्या है इसका 120 130 है, 130 है, यानी डॉट 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 है, इसकी लास्ट वैल्यू नहीं पता, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू इसका नहीं पता। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका जो सम है, लेकिन ये पता है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है। लेट नंबर ऑफ साइड बी एन, लेट नंबर ऑफ साइड्स, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, एन मान लिया। तो टोटल एंगल का सम का एक फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास में, क्या, सम ऑफ ऑल एंगल। ये सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, तो n माइनस टू इंटू 180 होता है, इंटू क्या होता है 180 होता है। तो यानी ये दोनों वैल्यू सेम है। ये क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 होता है। सम ऑफ ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180, n माइनस टू इंटू 180 ये फॉर्मूला होता है। इसी के बेस पर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो यानी जगह कम पड़ गई, तो जगह कम पड़ तो जगह बना लेते हैं लोग। अब क्या करना है, इसका हम सोल्यूशन पर आते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का समीशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन टर्म है, तो फॉर्मूला लगेगा एसएन का। तो क्या फॉर्मूला लिखा था एसएन का, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 120 प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n-1 और इंटू डी की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है, डी की वैल्यू 5, और ये वैल्यू क्या है, तो n-2 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 180। इसमें ट्रिक है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा लास्ट में। तो इसका दो आंसर आने वाला है, एक 16 और एक 9। तो यानी हम क्या करेंगे, 9 क्या होगा, पॉसिबल होगा, 16 क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल क्यों होगा, ये बात को समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ ये हमारा आंसर आ गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर n-2 n-2 n/2 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 n/2, ये 2 को राइट हैंड में भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा, n इंटू 240 प्लस n इंटू n-1 और इंटू क्या लिखेंगे n-1 और इंटू 5, ऐसा करते हैं इसमें, अच्छा ठीक है, तो बात नहीं, रहने दो। n-1 और इंटू क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, और n को हमने क्या कर दिया, इसको 240 इंटू एन, मतलब n से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 240 इंटू एन, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 2 को इधर ले गए, तो क्या जाएगा इसमें, इक्वल टू n-2 और इंटू 2 इंटू 180, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें देखो 5 यहाँ भी है, 5 इसमें है, 5 कॉमन लेते हैं, तो 5 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये नंबर 5 या 10 कॉमन क्यों ना ले, नहीं 10 कॉमन ले ही नहीं सकते, है ना, 5 भी कॉमन लेते हैं। तो 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कितना होगा, 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और कितना आ गया इसका 24 40, तो 48,
हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया और प्लस ये क्या लिखेंगे यहाँ पर n स्क्वायर और माइनस n और 5 तो कॉमन आ गया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं पर 2n माइनस 4 और क्या करेंगे, ये जो 5 है इस 5 को इधर ले आते हैं 180 अपॉन 5 तो क्या आ जाएगा इसका 36, ये आ गया 36 और कुछ को बनाएगा तो ये 5 यहाँ से देखो ये भी 5 हट गया। तो अब क्या बचेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो 48n है, यहाँ पर 48n है और प्लस क्या है इसका n स्क्वायर है माइनस n है इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इसमें 36 इंटू 2 तो 72n है, यहाँ पर 72n है और माइनस 144 दिख रहा है, 144 दिख रहा है तो 144 लिख दिया। अब सबको हम क्वाड्रेटिक में बदल देंगे। क्वाड्रेटिक में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बस सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, अब करना क्या, सॉल्यूशन ही करना है। तो इसको देखो सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर n स्क्वायर और माइनस, तो माइनस n माइनस 72n, ठीक है बिल्कुल सही है, और प्लस 48n प्लस 48n और क्या लिखेंगे प्लस 144 इजिकल टू क्या पुट करेंगे बच्चों 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको करो सोल्व, तो कितना रहा है 73 और माइनस 48, 73 में से 48 हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर क्या आ जाएगा इसका, माइनस करने पर आ जाएगा 3 माइनस 3 तो 8 8 5 13 और 6 2 25 आ गया, यानी इसका मतलब हो गया n स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 25 और क्या आएगा बच्चों, तो माइनस 144 प्लस का 144 आ गया 144 इक्वल टू 0। बस काम बन गया। काम क्या बन गया, तो इसको कर देंगे फैक्टराइज, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 9n, यहाँ पर n आएगा माइनस 9n माइनस 16n और प्लस 144 इजिकल टू क्या पुट करेंगे 0। ये दोनों से कॉमन लेंगे तो n कॉमन ले लिया हमने तो n माइनस 9 आ गया, यहाँ भी कॉमन लेंगे तो माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 9 आएगा इजिकल टू 0 और यानी देयरफॉर n माइनस 9 और इंटू n माइनस 16 इजिकल टू क्या पुट करेंगे बच्चों 0। तो 0 पुट करने पर तो n की फिर दो वैल्यू आ गई, n की दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक क्या आ गया 16, दो वैल्यू आ गया। अब दो वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा। इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को समझो। तो लॉजिक ये है कि अगर n की वैल्यू हम ग्रेटर नंबर लेते हैं 16, इफ n इज इक्वल टू 16, हमने 16 ले लिया, यानी mth टर्म की वैल्यू जरा देखते हैं बच्चों, तो mth टर्म की वैल्यू आ जाएगा, मतलब 16 नंबर का टर्म की वैल्यू क्या आएगा, इसमें देखो ये 16 नंबर का टर्म में वैल्यू आएगा a प्लस 15d, यही आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही आएगा। a की वैल्यू क्या है 120 और प्लस 15 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5, तो इसको हम ऐड करते हैं तो 120 और प्लस 75, ये क्या रहा है यहाँ पर, इसको ऐड करेंगे तो मोर देन 180, ये 180 साथ आ गया। तो कोई भी पॉलीगोन का अंदर का एंगल जो होता है मोर देन 180 नहीं होगा बच्चों। अगर 180 ज्यादा हो गया तो देखो लाइन कुछ ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये तो ये पॉलीगोन ऐसा नहीं, पॉलीगोन ऐसे जा रहा है, देखो पॉलीगोन ऐसे जा रहा है, ये एंगल ये वाला बता रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी क्या है 16 पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो पॉसिबल क्या है 9, आंसर क्या आ गया 9 बाय। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।